हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की हमारी वीडियो है प्रिटेंड प्ले के बारे में कि हम बच्चों को प्रिटेंड प्ले के थ्रू उनकी सोशल स्किल्स में, इमोशनल स्किल्स में, लैंग्वेज में, उनकी वोकैबुलरी में, स्पीच में, कमांड फॉलोइंग में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, प्रिटेंड प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है बच्चे की ओवरऑल मेंटल, फिजिकल, कॉग्निटिव ग्रोथ में। तो प्रिटेंड प्ले हम लोग यूजुअली बचपन में किया करते थे, तू मम्मी बन जा, मैं डैडी बन गया, या फिर हम लोग टीचर खेलते थे, घर घर खेलते थे। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिटेंड प्ले। बट येस, अगर हम प्रिटेंड प्ले को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने बच्चों के साथ करते हैं तो उनकी लर्निंग को हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ प्रिटेंड प्ले के बारे में। वन वाज एनिमल इन द जंगल एंड द सेकेंड इज कि सीक्वेंस मॉर्निंग सीक्वेंसिंग एक्टिविटी प्रिटेंड प्ले, जिससे हम बच्चों की बेसिकली लाइफ नॉलेज एंड उनकी इमेजिनेशन को बढ़ा पाएं। तो आज का वीडियो, बिकॉज मेरे पास कमेंट्स में आ रहे थे मैम प्लीज किचन से रिलेटेड एक प्रिटेंड प्ले का वीडियो बनाएं, तो दिस इज द वीडियो ऑफ किचन सीन कि हम किचन के साथ, बच्चे के साथ कैसे प्रिटेंड प्ले को कैरी ऑन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज रख सकते हैं और किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। इसको ओपन करो, चलो ओपन इट। हाँ, ओपन करो, वेरी गुड। निकालो, ओह वेरी नाइस। ओ ये उतारो, ये उतारो, जोर लगा, यस, ये लगाओ। वेरी गुड। किचन सेट करो कृष्णा, चलो पिलर दे दो, पिलर लगा देंगे। पिलर? हाँ पिलर, हाँ पिलर लगाओ। हाँ किचन के पिलर का, हाँ लगाओ। हाँ फोल्ड योर लेग्स, फोल्ड योर लेग्स, ऐसे लुक जैसे मामा बैठे हैं, फोल्ड योर लेग्स। चाहिए। पहले पिलर लगाएंगे कृष्णा, पिलर। किचन सेट कर ले, फिर खाना कैसे बनाएंगे, बेबी को भूख लगी है, बेबी को खाना, बेबी तो चाय पीनी है बेबी को, पहले किचन बना ले। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हम प्रिटेंड प्ले कर रहे हैं, किचन सीन कर रहे हैं, तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना है चीज़ें ओपन करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज कि जब बच्चा ओपन खुद कर रहा है, लाइक उसने सूटकेस को ओपन किया या जो भी आपका किचन सेट का बॉक्स है उसको ओपन किया, तो फाइन मसल्स ओपन एंड क्लोज, दिस इज इन इटसेल्फ एन एक्टिविटी। तो आपने ओपन एंड क्लोज करने का उसको मौका दिया, तो उसकी फाइन मसल्स पे काम हो रहा है। द सेकेंड थिंग कि जब बच्चा खुद अरेंज करेगा चीज़ों को, तो मोस्टली पेरेंट्स की क्या कंप्लेंट आती है, मैम हम खिलाने बैठते हैं, बच्चा चीज़ें थ्रो करने लगता है, या फिर बच्चा जो है चीज़ें बिखरा रहा है। आप एक चीज़ हमेशा कीजिए, जब भी आप कोई भी चीज़ सेट करने में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, जब वो चीज़ ऑर्गेनाइज बच्चा खुद करता है, तो टेंडेंसी उसको बिखेरने की, बिखराने की या थ्रो करने की कम हो जाती है, बिकॉज उसमें उनका एक पर्सनल फील आता है कि ये मैंने जोड़ा है, ये मैंने अटैच किया है, तो वो उसको थ्रो नहीं करेंगे एंड दे विल टेक इंटरेस्ट। दिस इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग, इससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड इंजीनियरिंग स्किल्स पे, बिकॉज एक बहुत स्मॉल किड है, वी हैव अ किड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर या उससे बड़ा है, आपने सारा चीज़ लाइक मैंने अभी उससे पिलर्स लगवा रही हूँ या ओपन करा रही हूँ, पूरा सेटअप कराऊंगी, तो उससे क्या होगा, उसको प्रेस करना है कहीं पर, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, ही हैज़ टू पे अटेंशन कि कहाँ पर कैसे लगाना है। तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ, बच्चे का फोकस इंप्रूव हुआ एंड दे नो कि चीज़ों को कैसे जोड़ना है। तो दिस इज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग, जब आपने अभी इस वीडियो में देखा
कि कृष्णा स्ट्रेट लेग्स कर कर बैठा है, तो वी हैव टू मेक श्योर द पोस्चर, सिटिंग पोस्चर हमेशा फोल्ड लेग्स करके बिठाना है। उससे बच्चे की ग्रोस मोटर एक्टिविटी हो जाती है, साथ में बच्चा अटेंशन अच्छे से पे करता है। तो दीज आर बेसिक्स जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी वीडियो में। तो अभी हमने क्या किया, ये सारी चीजें फॉलो की। नंबर 5th थिंग कि अब मैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी कृष्ण के साथ ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, तो मैं अभी उससे क्या कर रही हूँ कि पिलर लगाओ, गैस लगाओ, सिंक लगाओ। तो इट्स अ कमांड फॉलोइंग कि हम लोग बच्चे को कमांड दे रहे हैं ये लगाना है। ही हैज टू आइडेंटिफाई, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखे हैं, उसमें से उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेरी मदर मुझे बोल रही है और कहाँ पर वो लगाना है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, कमांड फॉलोइंग। और साथ ही साथ उसमें बच्चे का जो ब्रेन प्रोसेसिंग है उस पर हम लोग इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। जॉइंट अटेंशन, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे की जॉइंट अटेंशन नहीं है, तो दिस इज जॉइंट अटेंशन, दिस इज वर्किंग ऑन जॉइंट अटेंशन कि आपने कहा और उसने किया। तो दिस इज अ 2-वे कमांड, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो इसमें हमने बच्चे से करवाना है विद कमांड कि ये लगाओ, ये लगाओ, ये करना है। तो बच्चे का इसमें कमांड फॉलोइंग बढ़ेगा और आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अब आपने क्रॉस चेक किया, अभी हमने बहुत बार ये किया है, तो मैं उससे मांग रही हूँ। अदरवाइज फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, कृष्णा ये सिंक है, उसका हैंड में दिया, सिंक लगाओ, उसको आइडेंटिफाई कराना है और फिर ये स्टेप आएगा। हाँ, प्रेस प्रेस, वेरी गुड। नेक्स्ट पिलर, पिलर लगा दो, पिलर। चाय बनाते हैं। हाँ, पहले किचन बना ले फिर चाय बनाएंगे। फिर दूध बना दे। हाँ, वो शेल्फ लगा दो, ग्रीन ग्रीन। ये हाँ, यहाँ लगा दो। यूज बोथ हैंड्स, दोनों हैंड्स का यूज करो बेटा। वेरी गुड। उसको भी प्रेस करो जोर लगा के। यस, वेरी गुड। सिंक कहाँ है, सिंक? ये पे। ये बास्केट लगाओ। फिर चाउमीन बना दे। अच्छा, हाँ, मैगी चाउमीन। चाउमीन बनाएंगे। हाँ, पूरी। हाँ, एक और बास्केट कहाँ है? वन मोर बास्केट लगाओ, बास्केट लगा दो। ये भी वेरी नाइस। कृष्ण सारा लगा दो। ये क्या है? नाइफ। 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 हाँ, ये क्या है? फोर्क। फोर्क। स्पैचुला, स्पैचुला को लगा दो। स्पैचुला का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। वेरी नाइस। बास्केट, बास्केट को यहाँ रख दो। वेरी गुड। अच्छा कृष्णा, अब हम बेबी को भूख लगी है, बेबी इज हंग्री। भूख कहाँ लगती है? टम्मी में। ओ, पानी दे दूं? पानी दे दो बेबी को। जग में से पानी डाल दो। जग कहाँ है? जग ढूंढो 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 ढूंढो। ये पानी दे दो। टैप, टैप तो लगाया ही नहीं। ओहो, हाँ, टैप में से पानी दे दो जग में। पिला दो। प्यास लगी थी बेबी को? अब भूखी भूखी लगी। अब क्या बनाएंगे हम मैगी बनाएंगे। मैगी बना दे पैन में, गैस पे रख देते हैं। गैस पे रखेंगे, पैन को गैस पे रखा, गैस मैगी को प्लेट में डाल दो। स्पून ले लो, स्पून। ये स्पून, स्पून से मैगी डाल दो। वेरी गुड। अब बेबी को क्या करना है, खाना है। अब बेबी को खिला दो। किससे खाएंगे मैगी? फॉक से। वेयर इज फॉक? हाँ, छोटा है। हाँ, लो पकड़ो, होल्ड इट। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, बेबी को खिला दो। बोलो बेबी खाओ।
यम 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 यम। मैंने फिनिश करो। हाँ फिनिश कर लो। वेरी गुड। खिला दो माउथ में। आ आप बोलो आ। बेबी ओपन आ। जब भी हम प्रिटेंड प्ले बच्चों से कराते हैं, अभी हमने देखा था कि बच्चों से सेटअप कराना है, अब इस पार्ट में आपने देखा कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले जो बेसिक में हम लोग ध्यान देंगे, नंबर 1, कि जब भी हम प्रिटेंड प्ले स्टार्ट करते हैं ऑन अ बेसिक लेवल, इनिशियल लेवल, तो बच्चे को हमें हैंड पकड़ के कराना है और दूसरी चीज इनिशिएशन देना है। हर चीज पहले खुद करके दिखाना है, मॉडलिंग करना है एंड देन बच्चे से कराना है। क्योंकि मैं इसमें नहीं करके दिखा पाई हूँ क्योंकि कृष्णव ऑलरेडी अपने आप करता है, बट जो पहली चीज हमें माइंड में रखनी है, पहले खुद करके दिखाइए फिर बच्चे से कराइए पकड़ कर, ताकि उसको पता चले कि कैसे करना है। नंबर 2, जब हम बेसिक प्ले स्टार्ट करते हैं इनिशियल लेवल पे, हमें इतनी सारी लैंग्वेज बच्चे को एक साथ नहीं देनी है। दिस इज समथिंग जो मैं आज की डेट में कृष्णव के साथ प्ले करती हूँ। जब हम एकदम स्टार्टिंग में इनिशिएट करते हैं, यूज वेरी स्मॉल सेंटेंसेस। ओ बेबी हंग्री, बेबी को भूख लगी है, खाना खाएंगे, यम 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 यम, मैगी बनाएं, चलो। बहुत स्मॉल क्लियर सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस। देखिए इसमें मैं बहुत सारी क्योंकि कृष्णव ऑलरेडी कन्वर्सेशन में है, तो आई कांट मेक दैट वीडियो की स्मॉल सेंटेंसेस कैसे, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बेबी हंग्री, भूख लगी है, व्हाटएवर जो आप हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं, जो लैंग्वेज आप बेसिक यूज करते हैं वो यूज कीजिए स्मॉल सेंटेंसेस में इनिशियली। ठीक है, दिस इज द सेकेंड थिंग। जब उसका वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप्स आगे लेते चले जाएंगे। द थर्ड थिंग, जब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल सेंटेंसेस के साथ साथ, क्योंकि हमें बच्चे की स्पीच एंड साउंड और लैंग्वेज पे काम करना है, तो हमेशा हम वॉवल साउंड से, स्मॉल साउंड से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला इजी रहता है कि हमें ओहो गिर गया, जैसे अगर कुछ गिर गया मैंने यूज किया ओ, मिल नहीं रहा तो ओ, wow, ये बिकॉज दीज आर द वर्ड्स, एक्सप्रेशंस जो बच्चा इजीली इमिटेट करता है। यम 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 यम, ओपन योर माउथ आ, तो ये हम प्रिटेंड प्ले के थ्रू उससे करवा सकते हैं। दिस इज इमिटेशन, कि वो मुझे देखेगा कि मैं बेबी को कैसे खाना खिला रही हूँ। ओपन योर माउथ, बेबी को बोलेंगे आ, तो ही नोज कि जब भी ओपन द माउथ बोला है आ, तो एक एक्शन क्लियर हुआ, एक साउंड क्लियर हुई, आ, ही इज मेकिंग अ साउंड ओ, क्योंकि मैंने आपको स्पीच में ऑलरेडी शेयर किया है AEIOU वोवल्स की साउंड पे हमें स्ट्रेस करना है। तो बेसिक जब हम लोग कराएंगे तो हमें इस प्रिटेंड प्ले में वोवल साउंड को इंक्लूड करना है। ओ आ, इस टाइप से जो भी आप प्ले कर रहे हैं, मेक इट एक्साइटिंग विद लॉट्स ऑफ साउंड्स। ऑलराइट, तो दिस इज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग, कि जब भी हम प्रिटेंड प्ले स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से हमने किया, बच्चे की अब स्मॉल सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आ गई, बच्चा आपको इमिटेट कर रहा है एक्शन में, बच्चा आपको साउंड में भी इमिटेट करने लगा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम लोग बच्चे को अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिटेंड प्ले। वो कैसे करते हैं, ओ भूख लगी है, भूख कहाँ पे लगती है, टम्मी में, सो दैट ही कैन एसोसिएट कि मुझे भूख लगी है, कहाँ लगी है, ही विल डू दैट एक्शन। मैगी किससे खाते हैं, फॉक से। तो पहले आपने इनपुट दिया, उसको समझाया एंड देन क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। इट टेक्स लाइक इट्स बिन अ ईयर, मैं 1 साल से कृष्णव के साथ ये कर रही हूँ, तो आज ये उसका लेवल है। बिलीव मी, अगर आप भी अपने बच्चों के साथ रेगुलरली प्ले में ये रखते हैं, तो वो सब चीज़ें, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, स्पीच इनिशिएशन और ये जो एसोसिएशन चीज़ों की, ये हम प्रिटेंड प्ले के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने प्रिटेंड प्ले को लेके आना है। स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंसेस, जैसे जैसे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए हम लोग उसको बढ़ाते चले जाएंगे। नाउ एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है, फॉर अ चिल्ड्रन टू प्रिटेंड, फॉर अ नॉर्मल चिल्ड्रन टू प्रिटेंड इट्स वेरी इजी, कि वो अपने आप कर रहे हैं, बेबी को खाना खिला रहे हैं, बट फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन व्हाट हैपेंस, दे कांट प्रिटेंड, दे विल से हाउ ही विल ईट, ये कैसे खाएगी डॉल। तो बट
वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, शोइंग इट, बेबी खाना खा रहा है, लुक 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 लुक, तो ही विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। जब बच्चा प्रिटेंड प्ले करने लगता है तो मान के चलिए उनका इमोशनल क्वोशिएंट, उनका सोशल क्वोशिएंट बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। बिकॉज प्रिटेंड प्ले बच्चे की एम्पैथी डेवलप करने में, सोशल स्किल, इमोशनल स्किल डेवलप करने के लिए बेस्ट रहता है। वन मोर थिंग जो पेरेंट्स का मेनली क्वेश्चन होता है कि मैं अपने बच्चे को बिहेवियर में कैसे चेंजेस लाऊं, तो दिस इज द प्रिटेंड प्ले इज द वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर। अब अच्छा बेबी ने खाना गिरा दिया, बेबी चीजें थ्रो कर रहे, गंदा बच्चा है, ही इज अ बैड बॉय, चलो गंदे बच्चे को नहीं, कोई प्ले नहीं करता है, फिर मतलब मेकर क्रिएट अ सीन इन द प्रिटेंड प्ले। जब भी आपको कोई इश्यू बच्चे के साथ लग रहा है उसके बिहेवियर में, तो उसको प्रिटेंड प्ले में लेके आइए एंड एक्सप्लेन हिम थ्रू प्रिटेंड प्ले। तो वो बिहेवियर, खुद का बिहेवियर के बारे में आप उसको समझाएंगे नहीं समझ में आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ प्रिटेंड प्ले अगर आप वो उसको इनेक्ट करके दिखाते हैं तो वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज विजुअली दे लर्न बेटर, तो वो उसको समझ में भी आएगा और वो उसको प्रोसेस करने में ईजी होगा। तो आप उसके बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। तो प्रिटेंड प्ले उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स रहता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो अभी मैंने इसमें कवर किए इस पोर्शन में, कि बच्चे को हमने एसोसिएशन पे काम कर रहे हैं, हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं, इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कलर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम बच्चों को, एंड वन मोर थिंग कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10-15 दिन के लिए प्ले लिया, तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करा है। द सेकेंड थिंग हम लोगों ने साउंड्स इनिशिएशन पे काम किया। द थर्ड थिंग हम लोगों ने उससे एक्शंस कराए, ओ बेबी को खाना खिलाना है, बेबी को भूख लगी है, कहाँ लगी है। तो इस तरह से जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाए आप अपने प्रिटेंड प्ले को उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, थैंक यू। अब मुझे कैटल दे दो। हाँ, वाव, वेयर इज सिलेंडर? सिलेंडर रेड रेड, वाव, रेड रेड सिलेंडर, गैस पे लगाते हैं ना सिलेंडर। अब मुझे ना नाइफ दे दो, नाइफ। थैंक यू। बेलन? ओ धुंधु बेलन, बेलन, पर्पल पर्पल, येलो येलो, वेरी गुड। वेयर इज पर्पल? ये। अब लास्ट में जब हम वाइंड अप करते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्ले, तो हम लोगों ने बच्चे से ही क्लीन अप कराना है। क्लीन अप में एक तो बच्चे को हाइजीनिक हैबिट पड़ती है, उनको अपने टॉय समेटने का हैबिट पड़ता है, बच्चा ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, और बच्चे की हम लोग एक डीप रूट्स में जो है क्लीनलीनेस की हैबिट को इंकलकेट करते हैं। और एक सबसे अच्छा फ़ायदा हम मदर्स को ये रहता है कि हमें फिर वो मैस क्लीन करने का नहीं रहता, इट्स लाइक क्लीन योर ओन मैस। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग, जब हम लोगों ने प्रिटेंड प्ले एंड अप करना है तो हमने बच्चे से ही क्लीन अप और पैकिंग कराना है, या कोई भी एक्टिविटी के लिए। द सेकेंड थिंग, अब किस तरह से कराना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक तो होता है सारी चीज़ें एक साथ डंप कर दिया, यानी कि बस काम फिनिश करना है, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। वी हैव टू स्पेंड टाइम ऑल्सो। अब क्योंकि हम लोगों को बच्चे की डेवलपमेंट पे काम करना है, फिजिकल, मेंटल एंड कॉग्निटिव, तो हम लोगों को स्पेसिफिक होकर, बहुत ही स्पेसिफिक होकर उसको वाइंड अप कराना है। लाइक मैंने बोला कृष्णा बेलन दे दो, कृष्णा स्पैचुला दे दो, गिव इट टू मी। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि बच्चे का हम लोगों ने वोकैबुलरी इंक्रीज किया, अटेंशन इंक्रीज किया, कमांड फॉलोइंग, ज्वाइंट अटेंशन। जब आप इस तरह से हर एक्टिविटी को वाइंड अप करेंगे तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपने प्ले स्टार्ट करते हुए उसको लगवाया, तो उधर उसको वो वोकैबुलरी मिली, आपने प्ले के बीच में वो यूज़ की वोकैबुलरी, और जब आपने प्ले वाइंड अप किया तो उसमें भी उसी वोकैबुलरी से उसको चीज़ें मांगा, गिव इट टू मी, मुझे दे दो। अब बच्चे ने वो विजुअली डिस्क्रिमिनेट करके आपकी कमांड को अंडरस्टैंड करके आपको वो चीज़ दी। सो दिस इज जॉइंट अटेंशन। साथ ही साथ इसमें बच्चे को एक अटेंशन प्रोसेस पे हम स्लोली, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में काम कर रहे हैं
कि इन फ्यूचर उसको हर चीज़ सॉर्ट करने की हैबिट पड़ जाए और अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर अपनी चीज़ें मेटिकुलसली रखने की हैबिट पड़ जाए। तो अब उसी वे में हम लोगों ने मांगना है। इट टेक्स टाइम, आई नो। एक तो होता है 5 सेकंड में बस सारा सामान उठाया और डंप एक कार्टन में, बट इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो बच्चे के साथ हम लोग 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, उसकी स्पीच पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे, उसकी कमांड फॉलोइंग पे हम लोग काम करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट में अपने वाइंड अप अच्छे से इस तरह से करना है। यू हैव टू गिव टाइम वाइंड अप को भी। तो वो एक हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स रियली गुड इम्पैक्ट बच्चे की और हमारी अंडरस्टैंडिंग में और बॉन्डिंग में भी। बिकॉज उसको पता है कि मेरी मदर हमेशा मुझे ही अपना मेस क्लीन करने के लिए कहेगी, ठीक है। तो इससे बच्चे को भी एक अच्छी हैबिट, गुड हैबिट भी आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिटेंड प्ले, जो मैंने कोशिश किया है कि मैं सब कवर करूं। आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग स्ट्रेच, और अगर मैं और पॉइंट्स पे बात करने लगी तो इट विल बी लाइक 45 मिनट का वीडियो, एंड वो मैं नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं प्रिटेंड प्ले की बनाऊंगी उसमें और पॉइंट्स को इंक्लूड करूंगी जो रह गए हैं आज। तो दिस इज प्रिटेंड प्ले। आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि कैसे हमें बच्चों के साथ प्रिटेंड प्ले को बढ़ाना है और कैसे आगे लेकर जाना है। एंड बिलीव मी, अगर आपका बच्चा स्पून होल्ड करके और मैगी को पैन में मिक्स कर रहा है किचन में, दिस इज अ बिग बिग अचीवमेंट। मतलब आई कैन इमेजिन, जब मेरे साथ फर्स्ट डे हुआ था, मैं एकदम रोने में आ गई थी, यार मेरा बच्चा कर रहा है। तो दिखने में लोगों के लिए बहुत सिंपल है, बट फॉर अस, मतलब स्पेशल मदर्स, इट्स लाइक एन अचीवमेंट। ये मैंने कर लिया। तो वो चीज़ें जब हम रेगुलरली बच्चे के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आएगा। और ये बेसिक प्रिटेंड प्लेज मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने पहले भी दिए हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट इन फ्यूचर में जो आपके साथ प्रिटेंड प्ले शेयर करूँगी, जो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैं अपने बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे करूँ, उसको गुड बिहेवियर बैड बिहेवियर कैसे सिखाऊँ, तो उसके बारे में मैं ज़रूर प्रिटेंड प्ले लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं वो चीज़ें प्रिटेंड प्ले के साथ कृष्णा को सिखाती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।